हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं इंटरप्रेटिंग अकाउंट्स का चैप्टर। तो इसमें हम सारे रेशियोज पढ़ेंगे मेनली, और वो रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकली हैं, कहाँ से निकली है, उसके इंपॉर्टेंस, रेशियो क्यों यूज होता है, हाई रेशियो लो रेशियो आएगा तो क्या होगा, सब बताएंगे। ठीक है, चलो करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। अम, हाँ, सबसे पहले लोन कैपिटल का मेजर क्या, शेयर होल्डर क्या देखते हैं लोन कैपिटल को। सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे को। हाँ, देखो भाई, शेयर होल्डर्स regard loan gap as mixed blessing। क्यों? दोनों तरह से ब्लेसिंग हो सकती है इन पे। कैसे? एक तो वो चीप सोर्स है, ठीक है, प्लस में लो रिस्क है लेंडर के लिए जो उसको दे रहा है। उसके बाद है, उन्होंने कहा एक्सप्लेन करो लोन कैपिटल कैरीज लो रिस्क फॉर द लेंडर। इसमें दो रिस्क आता है, डिफॉल्ट रिस्क और मार्केट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क यानी कि जब कंपनी वाउंड अप हो गई तो कैसा रिस्क होता है, लोन स्टॉक कैपिटल रैंक हाईएस्ट, ठीक है, वाइंड अप, देन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर से ऊपर इसको रैंक करते हैं। तो यहाँ से ये पता लग गया कि इसका लो डिफॉल्ट रिस्क है। मार्केट रिस्क, कि अगर इनकम इनकम का जो फ्लो है वो फिक्स है, एंड जो सिक्योरिटी है लोन कैपिटल की इज बेटर देन इक्विटी, ठीक है। मार्केट प्राइस डेट इज मोर स्टेबल, मार्केट प्राइस ऑफ डेट इज मोर स्टेबल देन ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो ये भी लो आ गया, ठीक है। उसके बाद है शेयर होल्डर एक्सपेक्ट हाई रेट ऑफ रिटर्न, ये वगैरह। तो ऐसा हुआ क्या, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट हाई रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल इफ कंपनी इज फाइनेंस्ड पार्शली बाय बोरिंग। सिक्योरिटी enjoyed by lenders has effect of increasing risk to shareholders। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा रिगार्डलेस कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। एक ये चीज, और अगला हायर डेट प्रोपोर्शन होंगे जो मोर रिस्क, कि कुछ भी नहीं बचेगा शेयर होल्डर्स के लिए इफ कंपनी फेल्स। अब हम कुछ रेशियोज पढ़ेंगे। कि कैसे कुछ रेशियोज काम आते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कवर।
इसका बेसिक मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम कंपनी पे इंटरेस्ट, नंबर ऑफ टाइम कंपनी पे इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर एफिट बोल लूं, ठीक है। हायर द मल्टीपल, जितना ज्यादा एक्स गुना आएगा वो लेस लाइकली, लेस चांस ऑफ कंपनी रन इनटू डिफिकल्टी, ठीक है। आई होप से समझ आया, ठीक है। इसको इनकम कवर भी बोलते थे, ठीक है। ये देख लो, जैसे इसमें दे रखा है कवर अप लिमिटेड कंपनी का निकाला हुआ है। इसमें तुम्हें सबसे पहले ना रैंकिंग्स पता होनी चाहिए इसके अंदर, तो तुम्हारा भाई बताता है रैंकिंग्स। एक दो चीजें और है जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। ये होगा ये कि अगर एटलीस्ट 3x या 4x नहीं आ रहा है, मींस कंपनी इज इन रिस्क, ठीक है। कंपनी कैन वर्क विद लो इंटरेस्ट कवर विद फिक्स इनकम फ्लोज। अगर इनकम फ्लो फिक्स है तो वो लो इंटरेस्ट कवर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया भाई तुम्हारा निकालना, ठीक है। ऐसे निकलेगा। 9% मॉर्गेज का इंटरेस्ट निकला, इसका निकला ये इंटरेस्ट कवर ऑन मॉर्गेज डिवेंचर, ये आ गया ऐसे। अब यहाँ बोला ऑन यूरो स्टेलिंग 35,000, अरे सेम यही है तो इसका भी 4.5x आएगा। अब यही सेम बोल रहे तुम्हें ऑन सब ऑर्डिनेटेड लोन स्टॉक, ये आ गया 35K। अब ये सेम आएगा प्लस 2090 3.x, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन भी है, ये यहाँ से बताया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट प्रायोरिटी परसेंटेज क्या होता है, यहीं पे समझ लो। इंटरेस्ट प्रायोरिटी परसेंटेज 1/y टू 1/x, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर परसेंटाइल, इसको बोलते हैं अपर परसेंटाइल, ठीक है। इसकी रैंकिंग से होता है। अब तो मैं रैंकिंग में बताता हूँ, जैसे सबसे पहले आ गई रैंकिंग, जिसमें ध्यान रखना जो हमने इसके अंदर पढ़ी है। सबसे पहले, हाँ यार क्या है, मॉर्गेज, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले मॉर्गेज डिबेंचर, फिर अनसिक्योर्ड लोन कैपिटल, और फिर है अपना मॉर्गेज, फिर अनसिक्योर्ड लोन कैपिटल, नहीं लोन, एक सेकेंड दो।
इसकी रैंकिंग यूरो स्टेलिंग से सेम है। ठीक है। और सबऑर्डिनेटेड लोन स्टॉक। ठीक है, ये पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद है दस प्रायोरिटी पढ़ ली। प्रायोरिटी परसेंटेज में क्या होता है? अगर बोल दे फाइंड इंटरेस्ट प्रायोरिटी परसेंटेज ऑफ सबऑर्डिनेटेड लोन स्टॉक, यानी कि इसका, इससे पहले जो आ रहा है, इसका जो निकालना था वो है 4.45x। उससे प्रीवियस, प्रीवियस क्या है? यूरो स्टेलिंग। यूरो स्टेलिंग का कितना आया था? सॉरी, इसका है 3.52, इसका है 4.45x। तो प्रीवियस 1/4.45 टू 1/3.52, ये आ जाएगा 22.5% टू 28.4%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये इसका मतलब है। और छोटा करते हैं इन चीजों को, अपनी जगह कम से कम ले लिया। ठीक है, ये आ गया समझ। ये पढ़ लिया। एसेट कवर, हम पढ़ रहे हैं एसेट कवर। एसेट कवर में क्या है? The amount usually represent a conservative estimate of amount of money available। ये क्या शो करता है? अमाउंट ऑफ अवेलेबल मनी टू मीट लोन स्टॉक होल्डर्स डिमांड ऑफ रीपेमेंट कंपनी वर टू वाउंड अप। अब इसमें इंटेंजिबल एसेट्स क्यों लेते हैं? ये होते हैं वर्थलेस और वाउंड अप। वाउंड अप हो जाए तब इनकी जो वैल्यू बचती नहीं है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम इसको इंटेंजिबल्स को लेते हैं। ठीक है। हाँ, और अदर देन इंटेंजिबल्स क्या होंगे? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे एट बुक वैल्यू। समझ आया? ये एक चीज है, ये तो मैं इसको लिखूंगी। एक ये है इसके अंदर, और एसेट कवर निकालना है बताया। इसके बाद बताएंगे ये फिगर्स आई कहाँ से है, तो अच्छे से बताएंगे। अब लिमिटेशन, एसेट कवर का लिमिटेशन क्या है? करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स
बैलेंस शीट नॉट रिफ्लेक्ट रियलाइज्ड मार्केट वैल्यू if company is wound up 2x का मिनिमम हम क्या मानते हैं? सेफ्टी सेफ्टी मार्जिन। सेम एसेट प्रायोरिटी परसेंटेज कर लेना। सेम है। ये एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसमें, समझ लेना। ठीक है, अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये एसिड कवर पे आ रहा है। उसके बाद है भाई गेयरिंग। एसिड गेयरिंग क्या होती है? बोरोइंग बाई इक्विटी, बोरोइंग बाई बोरोइंग प्लस। ठीक है, ये सारा किसके अंदर है? ये सारा अपना एसिड कवर के अंदर पड़ा है। ये सब किसके अंदर है? ब्रश कवर के अंदर। अब हम करें गेयरिंग। रुक जाओ यार, अभी मैं रुक रहा हूँ। गियरिंग क्या होता है? बेसिकली डेट बाय इक्विटी, इसको लेवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर गियरिंग हाई है, इसका मतलब क्या है? हाई डेट का प्रपोर्शन है। ठीक है, ये समझ आया। अब एसिड गियरिंग क्या होती है? वो होती है बोरो बाय में इक्विटी, या फिर बोरो बाय में बोरो प्लस इक्विटी। ठीक है, अब इस बोरो में क्या आ जाएगा? ऑल फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल। ठीक है, इक्विटी के अंदर क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि कैप एंड रिजर्व। ठीक है, और यहाँ से हम माइनस करते हैं एनी इंटेंजिबल एसेट्स को। ठीक है, अब ये तुम देख सकते हो। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन यहाँ लगा रहा हूँ, देख लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ही अलग है, इसको तो अलग ही रखो इससे। तो लोन कैपिटल क्या है? हाई गियरिंग, लो गियरिंग, ये बता देता हूँ। फिर है भाई शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो। फिर है शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो। ये रेशियो में देख लेना, इसमें क्या है? हाइयर द रेशियो
मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। लो रेशियो मतलब डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब ये हमने निकाला रेशियो फॉर कवर अप लिमिटेड। वो आया 70,000 माइनस 20,000 में 1.7 लाख माइनस 20,000, 33.3%। ये पढ़ लेना, ये हमने कैसे निकाला है। ठीक है, उसके बाद है भाई इनकम गेयरिंग। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग में प्रॉफिट ऑन ऑर्डनरी एक्टिविटीज बिफोर। ठीक है, देखो भाई इनकम गेयरिंग क्या है। एक सेकेंड। हाँ, इसको ये ठीक है इधर। यहाँ से कर रहे हैं इनकम गेयरिंग। इनकम गेयरिंग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड दो बस, इसको छोटा करके लगा दूं। ये होता है भाई इनकम गेयरिंग। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग प्रॉफिट ऑन। अब ये है कहाँ से वैल्यूज हैं, वो बैलेंस शीट में से कहाँ से उठाने हैं वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बन जाता है वो बनता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग प्लस, ये प्रेफरेंस शेयर के बीच में है, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय वन माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स रेट बाय में एबिट। ठीक है, इनकम गेयरिंग फॉर कवर अप लिमिटेड के लिए निकाले तो 19,950 में 35,000, 28.4%। ये कैसे निकला ये बता देते हैं तो मैं उसके बाद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है रेशियो इन्वॉल्विंग शेयर इंफॉर्मेशन। शेयर्स का इंफॉर्मेशन आ रहा है जिसमें अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या शो करता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है। बिजनेस जो ट्रेड कर रहे हैं उनको दो अर्निंग पर शेयर के रेशियो दिखाने पड़ते हैं, एक बेसिक और एक डाइल्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिक और डाइल्यूटेड। इसका एग्जांपल भी देखेंगे अभी।
कैसे निकालना है? 10 मिनट मीटिंग एंड हो जाएगा, कोई नंबर से स्टार्ट कर देंगे, 8 मिनट रह गए हैं। कोई नहीं। बेसिक अर्निंग पर शेयर और एलोकेटेड अर्निंग पर शेयर, ये निकलती है वेटेड एवरेज से। तो मैं दिखाता हूँ। एक साल था, एग्जाम्पल ले लो। ड्यूरिंग ईयर देयर वर 500 million ordinary share in issue on 1 July। 50 million का ऑफ कन्वर्टेबल लोन स्टॉक इशू हुआ। ठीक है। अब ऑप्शन था कन्वर्ट कर लो टू ऑर्डिनरी शेयर्स 5 साल के टाइम में। इफ ऑल स्टॉक होल्डर्स अग्री टू कन्वर्ट, तो 100 million न्यू ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे। तो अर्निंग पर शेयर क्या आ गया इसमें? और एक चीज और दी हुई है कि कंपनी अर्निंग ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ 75 million फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो ये 75 million में 500 million 15p पर शेयर, ये आ गया अर्निंग पर शेयर। तो अपने पास दिक्कत क्या है यहाँ पे कि 5 मिलियन 500 million शेयर है 6 मंथ के लिए, एंड पोटेंशियल ऑफ 100 और बढ़ जाएंगे। तो 500 million का 6 मंथ के लिए एंड 600 million एक सेकंड टाइम चेक करिए सर, 6 मिनट है। 600 million है पोटेंशियल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो वेटेड एवरेज निकालना है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना ऐड करके, तो 550 million आ जाएगा। तो डाइल्यूटेड एपीएस क्या आ गया? 75 million में 550 million, ये आ गया 13.6 पर शेयर। ठीक है। ठीक है, तो बाकी हम अगली मीटिंग में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आगे जब एक क्वेश्चन चलो ये देख लेते हैं। कितनी देर है? 5 मिनट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है छोटा सा। ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका प्री टैक्स प्रॉफिट तो डबल हो गया ओवर द फर्स्ट 4 ईयर, ईपीएस हार्डली ग्रोन। रीजंस क्या हो सकता है? एक्वाइजिशन बाय इशू ऑफ शेयर, या तो ये इसलिए कर हो सकता है, या हायर टैक्स चार्ज देन इन अर्लियर ईयर्स। अब हम करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। तो मिलते हैं। ये हो गया, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। इसको खत्म करते हैं फटाफट।